बच्चों, अब हम द्विघात समीकरण को हल करने के लिए श्रीधर आचार्य ने जो पद्धति बताई थी, जो टेक्निक बताया था, उसी टेक्निक को हम लोग अभी सीखेंगे। तो चलो, हम लोग जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण का रूप होता है इस तरह का: ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a नॉट इक्वल्स टू 0। और a, b और c ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। तो श्रीधर आचार्य ने कहा था कि इस द्विघात समीकरण को सबसे पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में इसे प्रकाशित करना होगा। तो इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए x² का गुणांक a है, तो हमने इस समीकरण को दोनों तरफ a से गुणा किया। तो ये हो जाएगा a इंटू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू a इंटू 0। अर्थात ये होगा a² x² प्लस abx प्लस ac इक्वल्स टू 0। या अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, a² x² को हम लोग लिख सकते हैं ax का होल स्क्वायर। तो ये हुआ a² प्लस 2ax। अभी यहाँ कितना रखें कि पूरा का गुणनफल abx हो। तो ax तो मेरे पास है, b नहीं है तो b चाहिए, और 2 एक्स्ट्रा है यानी डिवाइड बाई 2 चाहिए। तो a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर, यहाँ प्लस ac उधर गया तो माइनस ac, और यहाँ हमने जोड़ा है तो यहाँ भी जोड़ेंगे, कितना, b/2 का होल स्क्वायर। अर्थात ये होगा ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ac प्लस b²/4, यानी ये होगा ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 4ac प्लस b²। अर्थात ax प्लस b/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। इसको हमने सीधा करके लिखा, और ये होगा ax प्लस b/2 इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट b² माइनस 4ac/4, और जब भी अंडर रूट लाएंगे बाहर एक प्लस माइनस। अब ax इक्वल्स टू हुआ माइनस b/2 प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बट्टा 4 का वर्गमूल 2। अर्थात ax बराबर, यहाँ लॉसो 2 होगा तो ये माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac, या x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a। अतः श्रीधर आचार्य के अनुसार द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के हमें जो मान मिल रहे हैं वो है माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a। अर्थात द्विघात समीकरण के मूल होंगे माइनस b प्लस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a, या और माइनस b माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बट्टा 2a।
तो ये दोनों द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। अब हम श्रीधर आचार्य के सूत्र द्वारा एक द्विघात समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं। चलो देखें, इस द्विघात समीकरण को अपने मूल द्विघात समीकरण से अगर हम तुलना करें तो हमें यहाँ a बराबर कितना मिल रहा है, a मिल रहा है 3, b मिल रहा है 2 और c मिल रहा है -1। तो इसीलिए श्रीधर आचार्य के सूत्र से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a। अर्थात यहाँ पर b का मान 2 है तो लिखा हमने -2 प्लस माइनस √b², b का मान तो 2 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान -1 बट्टा 2a का मान 3, यानी ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 तिया 12 और ये माइनस माइनस प्लस 12 बट्टा 2 तिया 6। इसीलिए x का मान हो गया -2 प्लस माइनस √16 बट्टा 6, यानी x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 बट्टा 6। इसीलिए हमें x का जो मान मिला वो मिला -2 प्लस 4/6 तथा -2 माइनस 4/6। एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस चिन्ह लेना है। इसीलिए x इक्वल्स टू हमें हुआ -2 प्लस 4 यानी 2/6 तथा -2 माइनस 4 -6/6। तो यहाँ ये दोनों संख्याएं कटेंगी तो मुझे जो x का मान मिला वो मिला 1/3 और -1। बच्चों, अब हम एक और प्रश्न देखते हैं जिसे हम श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ इसे हम मूल द्विघात समीकरण से अगर तुलना करें तो x² का गुणांक जो है वो 10 है, इसीलिए यहाँ a का मान होगा 10, b का मान x का गुणांक है कुछ नहीं यानी 1 यानी -1 हो गया, और c स्थिर संख्या कितनी हो गई -3। a, b और c का मान हमें ज्ञात हो गया। इसीलिए श्रीधर आचार्य के सूत्र से हम जानते हैं x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a। अब यहाँ a, b और c का मान लिखने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा b का मान -1 प्लस माइनस √b यानी -1 उसका होल स्क्वायर -4, a का मान 10, c का मान -3 बाई 2a का मान 10। अर्थात हमें मिल रहा है -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1, यहाँ -4 और यहाँ -3 गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 × 10 120 बट्टा 2 को 10 से गुना करने पर 20। अर्थात हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस √121 बट्टा 20। तो x का मान हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल 11 बट्टा 20।
यानी मुझे x का मान मिलेगा 1 + 11/20 और 1 - 11/20, अर्थात x का मान हमें मिलेगा 12/20 और -10/20, यानी ये दोनों संख्याएं कटेंगी। 4 तिया 12, 4 पंचे 20 और ये 10 दूनी 20, 10 एका 10। इसीलिए x का मान हमें मिला 3/5 और -1/2। ये हुआ हमारा समीकरण का समाधान। इसीलिए समीकरण के दोनों मूल कितने हो जाएंगे? 3/5 और -1/2। ये हुआ हमारा आंसर।